हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं लास्ट 2 मंथ से। हम लोगों ने बहुत सारा अलग अलग टॉपिक जो एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो सकता है आपके लिए, मैंने उसको कवर किया है। आप जाकर प्ले लिस्ट में आप वहाँ से हर टॉपिक देख सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं मॉक टेस्ट। हम लोगों ने अब तक 5 मॉक टेस्ट देखा है और मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपको मालूम चलता है कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है और आपको और कितना करना है। अगर 100 नंबर का आपको एग्ज़ाम हो रहा है और 100 में आपको 70 नंबर आ रहा है तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। आपको ज़रूरत नहीं 80 नंबर लाने का, 90 नंबर लाने का। अगर 100 में आपको 70 भी आ रहा है आपके लिए बहुत है, और वहाँ 50 में आपको 30 भी आ रहा है आपके लिए बहुत है, तो आप हो रहा ही नहीं। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ये पे पहले एक काम करें, आप वीडियो को पॉज करें और 1 से लेकर 100 तक लिखें, ताकि आपको आसानी पड़े आपको नंबर टिक आउट करने में। और दूसरी बात, आज का वीडियो लंबा नहीं होगा क्योंकि मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा। आज मैं ऑप्शंस पढ़ने को स्किप करूंगा, जो क्वेश्चन होगा वो पढ़ूंगा और उसका आंसर क्या होगा मैं वो बताऊंगा आपको बस, ठीक है। अगर आपको जो PDF चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अगर आपको लिंक काम नहीं कर रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप, आप टेलीग्राम पे जाइए और सर्च करें कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड, आपको मेरे चैनल मिल जाएगा। वहाँ मेरे चैनल पे आके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 1 से देखते हैं। द सेट ऑफ लूजली कनेक्टेड कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। हम लोग लूजली कनेक्टेड कंप्यूटर्स के सेट को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं क्लस्टर। इसका आपको हो जाएगा 1 का D हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। टू एक्सेस द सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाई। अगर हम लोग एक्सेस कर रहे हैं OS को तो उसके लिए इंटरफेस कौन प्रोवाइड करेगा? तो उसका काम है आपका सिस्टम कॉल है। इसका काम है आपको इंटरफेस प्रोवाइड करना OS के लिए और हमारे लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1s कम्प्लीमेंट कैन बी इजिली ऑब्टेन बाई। आपका जो होता है 1s कम्प्लीमेंट, उसको हम लोग किस तरह ऑब्टेन करते हैं? तो आपको पता है 1s में क्या होता है, आपका 0 करते हैं 1 और 1 को करते हैं 0। तो जो काम आपको होता है इन्वर्टर का, वही काम आपको होता है 1s कम्प्लीमेंट का। तो 3 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जो आपका दिया हुआ है ये क्या है? ये आपका इनफेक्ट एक्सप्रेशन है। इसको चेंज करना है आपको पोस्टफिक्स में चेंज करना है। अब एक काम करें, इसको रोके वीडियो को और बनाए किस तरह बनेगा। बनने के बाद इसका आंसर क्या होगा मैं बोल देता हूँ आपको। 4 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ये आपका राइट आंसर है अगर चेंज करेंगे इसको आप पोस्टफिक्स में तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अब्स्ट्रैक्ट क्लास। इन सब में से हम लोग किसको अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं? तो आपको पता है कि हम लोग प्योर वर्चुअल फंक्शन को अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। तो आपको 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अब देखते हैं 6 नंबर। जावा इज डैश लैंग्वेज। दिस मीन्स दैट यू मस्ट बी एक्सप्लिसिट अबाउट व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू आर वर्किंग विथ। जावा किस तरह की लैंग्वेज है? इसका मतलब ये है कि हम लोग जितना भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो सारे का सारा आपका किसके पीछे होता है? वो आपको जावा डेटा ग्राउंड होता है। तो आपको पता होना चाहिए जावा एक तरह का स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। तो 6 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1 मिनट, 6 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्या कह रहा है आपका TCP/IP प्रोटोकॉल। पता है आपको, सिंपल से क्वेश्चन है। क्या होता है इसका होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो 7 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ये आपको लिखा हुआ इसमें आपको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आपका IPA क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपके एग्जाम में पूछता है, आप इसको याद कर लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टेबल्स इन सेकंड NF फॉर्म। आपका जो 2NF का टेबल होता है नॉर्मलाइजेशन में, तो वो किस तरह का होता है? 1NF में क्या होता है? 1NF में ये होता है कि आपको उसका एटोमिसिटी होगा, आपको एक का एक ही रहेगा। लेकिन 2NF में क्या होता है? 2NF में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलिमिनेट करते हैं सारे के सारे हिडन डिपेंडेंसीज को। तो आपको 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। RTSP स्टैंड्स फॉर। आपका जो होता है RTSP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आपको होता है रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। जो अभी हम लोग स्ट्रीमिंग कर रहे हैं उसको कहते हैं RTPS, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाउ टू डिस्प्ले हाइपरलिंक विदाउट अंडरलाइन। हम लोग क्या करना है, हाइपरलिंक को डिस्प्ले करना है, लेकिन अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, अगर आप डालेंगे हाइपरलिंक को तो उसके नीचे एक अंडरलाइन आएगा। अगर चाहते हैं हम कि उसके नीचे अंडरलाइन नहीं है तो हम क्या करें, हम लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन फिर नन, मतलब कि आपका डेकोरेशन में आपको कुछ नहीं चाहिए आपको, तो आप उससे क्या होगा आपका अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। द डैश इज ए शॉर्ट हॉरिजेंटल लाइन इंडिकेटिंग द कंक्लूजन ऑफ डॉक्यूमेंट। इन सब में से अच्छा कौन सा आपको स्मॉल हॉरिजेंटल लाइन है जो बताता है कि आपका इस जगह पे आपका डॉक्यूमेंट एंड हो रहा है, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है। तो इसका आपको हो जाएगा 11 का B एंड मार्क। एंड मार्क क्या होता है? एंड मार्क एक तरह का सिंबल होता है जो बताता है आपको कि इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट खत्म होने वाला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हु इन्वेंटेड पंच कार्ड।
अगर पता होना चाहिए कि पंच कार्ड किसने बनाया है, तो पंच कार्ड बनाया आपके हरमन हॉलिट ने बनाया पंच कार्ड। तो 12 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब वही बताइए कमेंट बॉक्स में कि हरमन ने पंच कार्ड के अलावा क्या क्या बनाया है, आप वही बताइए हमको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है। देखिए अगर बात करेंगे एमएस वर्ड का, एमएस वर्ड में क्या होता है, मिनिमम 10 होता है और मैक्सिमम 500 होता है। बाकी आपका एमएस पावर पॉइंट और आपका एमएस आपका एक्सेल होता है, उसमें मिनिमम 10 होता है लेकिन मैक्सिमम दोनों में 400 होता है। लेकिन वर्ड में क्या होता है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500, इसीलिए आपको 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। टू अपडेट फार्मूला इन टेबल, अगर हम लोग टेबल में फार्मूला को इंसर्ट कर अपडेट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग यूज़ करेंगे F9 की यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आप ऑटोमेटिकेट आप उसको अपडेट कर सकते हैं आप फार्मूला को टेबल के अंदर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। ए फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट रिक्वायर्ड, आपका जो होता है एक फुल सब्ट्रैक्टर जो होता है वो क्या रिक्वायर्ड करता है, उसके अंदर क्या चाहिए आपको। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 इनपुट एंड आपका नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट। ये आपको फुल चाहिए सब्ट्रैक्टर में भी और फुल चाहिए एडर में भी, दोनों में आपको एक ही चीज़ चाहिए। तो आपको 13-15 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। व्हेन मशीन इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन फेज फॉलोड बाय एग्जीक्यूशन फेज इज रेफर्स टू बाय। देखिए जब भी एक मशीन में आपका इंस्ट्रक्शन होता है तो पहले क्या होता है, पहले आपका द इंस्ट्रक्शन फेज, ठीक है, फॉलोड बाय एग्जीक्यूशन फेज। पहले आपका इंस्ट्रक्शन होता है फिर आपका एग्जीक्यूशन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। इसका आपको हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं, आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कोड इज ए सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश इन्फॉर्मेशन। अब जो कोड होता है वो किस तरह का होता है, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए 17 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोड क्या होता है वो आपको चलेगा डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन होता है वो आपका, ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। टू मूव कर्सर पेज टू पेज टू ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आपको कर्सर को एक पेज से दूसरे पेज मूव करना है तो आपको कौन सा की यूज़ करना पड़ेगा। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा, सी में क्या आपका बोथ ऑफ द अबव। कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे, पेज डाउन करेंगे पेज नीचे जाने के लिए, और कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए, इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 का, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। द वर्ड रैप फीचर, ये क्या होता है आपको बताना है। देखिए इसका आपको हो जाएगा 19 का ए हो जाएगा। ये क्या होता है आपका, इसमें अगर हम लोग बहुत सारा टेक्स्ट लिखेंगे ना तो आपको नीचे का लाइन अपने आप चल जाएगा नीचे। मान लीजिए एक वर्ड बहुत बड़ा वर्ड लिख रहे हैं तो क्या होगा, वो अटैक तो नहीं, तो आपको ब्रेक होता है, ब्रेक नहीं होगा आपको, वो वर्ड आपका अचानक से खुद ब खुद मूव कर जाएगा नीचे। तो इसका आपको हो जाएगा 19 का ए। ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, जब भी लगेगा जरूरत लगेगा उसको कि आपका वहाँ पे वर्ड अट नहीं पाएगा तो अपने आप वो चल जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 20 क्या कह रहा है आपका, यू कैन मूव द इंसर्शन पॉइंट इन ए टेबल। हम लोग इंसर्शन पॉइंट मूव कर सकते हैं टेबल, किस तरह करेंगे। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ओवर। मतलब क्या है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं अप की डाउन की को, उसके अलावा हम लोग यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट प्लस टैप की को, उसके अलावा हम लोग टैप की यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मूव करना है, ठीक है, पॉइंट पर मूव करना है तो ये काम कर सकते हैं हम लोग। तो 20 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। What is the result of the following postfix expression। ये आपका क्या है, एक postfix एक्सप्रेशन है, इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए ए में क्या है 2 है, बी में क्या है 2 है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, आ जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, फिर बीच में आ जाएगा प्लस, फिर सी डी हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर इसको पूरे को जोड़ेंगे ना तो आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा 16 अगर पूरे को जोड़ेंगे तो, ठीक है। आप बनाए खुद चेक करें आपका 16 आ रहा है 16 नहीं आ रहा है आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर लीगल टू एक्सेस द क्लास डेटा मेंबर यूजिंग द पॉइंटर। हम लोग पॉइंटर यूज़ करके ऐसा कौन सा लीगल प्रोसेस है जिससे हम लोग क्लास मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, आपको बताना है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिस एरो एक्स, इससे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं क्लास के डेटा मेंबर को विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। बाय यूजिंग डैश यू आर फोर्स इमीडिएट टर्मिनेट ऑफ लूप by passing the conditional expression and any remaining code in the body of loop। अगर आप लूप के अंदर काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि उस लूप से आप बाहर निकल जाए, एक कंडीशन दे दिया कि अगर एक कंडीशन फिक्स हो जाएगा सही होगा तो आपको वो लूप से बाहर आ जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं आपका ब्रेक नाम का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ब्रेक से क्या होगा, अगर आपका कंडीशन फुलफिल कर जाएगा तो हम लोग लूप से अपना बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। Which layer of OSI is divided into media access layer
और लॉजिकल कंट्रोल लेयर। अगर बताना है कि OSI का कौन सा लेयर है जिसको हम लोग दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक का नाम क्या है मीडिया एक्सेस लेयर, एक का नाम क्या है आपका लॉजिकल कंट्रोल लेयर। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्यों होगा, क्योंकि आपका जो होता है डेटा लिंक लेयर उसको हम लोग फर्दर दो और हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, एक का नाम क्या है मीडिया एक्सेस, दूसरे का नाम क्या है लॉजिकल कंट्रोल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। विच फॉर्म आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। आपका कौन सा फॉर्म है जो आपको बेस करता है किस पे, फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे। तो आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4NF। 25 से क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 4NF। यह डिपेंड करता है आपका फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ वीडियो कंप्रेशन। हम लोग वीडियो जो कंप्रेस करते हैं वो कितने टाइप का होता है, तो वो आपको दो तरह का होता है, एक का नाम होता है लॉसलेस, एक नाम होता है लूज लॉस। एक लॉस आपका लॉसलेस होता है, दो होता है आपका। 26 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज यूज टू सेट द डायरेक्शन। हम लोग डायरेक्शन को किसकी हेल्प से सेट कर सकते हैं आपको बताना है। तो आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्शन रहेगा फिर डी या फिर आपको डी या आर लिखा रहेगा। उन दोनों में से किसी की हेल्प से भी हम लोग डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बैच प्रोसेसिंग इज यूज इन विच जनरेशन। आपको जो आता है बैच प्रोसेसिंग वो हम लोग कौन से जनरेशन में यूज़ करते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर है फर्स्ट जनरेशन। आपका बैच प्रोसेसिंग है ना सबसे स्टार्टिंग में आया था, और स्टार्टिंग में आपका क्या था, स्टार्टिंग में आपका था फर्स्ट जनरेशन, इसीलिए हम लोग बैच प्रोसेसिंग को उस टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द एक्शन ऑफ पार्सिंग द सोर्स प्रोग्राम इनटू द प्रॉपर सिंथेटिक क्लास इज नोन एज। देखिए अगर हम लोग पार्स करते हैं सोर्स क्लास को किस में, सिंथेटिक क्लासेस में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है सिंटेक्स एनालाइजर हो जाएगा। इसके हेल्प से क्या करते हैं हम लोग पूरे के पूरे सोर्स को उसको पास करते हैं और बीच का जितना भी टोकन होता है ना टोकन, तो टोकन को ये रिमूव कर देता है, ठीक है, वो याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए पार्स ट्री फॉर ए स्ट्रिंग ऑफ टोकन। अगर हम लोग उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, हम लोग जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं एक पार्स ट्री को स्ट्रिंग ऑफ टोकन से। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है पार्सिंग। पार्सिंग क्या है, पार्सिंग ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग है ए पार्स ट्री को विद हेल्प ऑफ स्ट्रिंग ऑफ टोकन। अगर बहुत सारे स्ट्रिंग ऑफ टोकन है तो उसकी हेल्प से हम लोग पार्स ट्री बना सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पार्सिंग हेल्प से ये काम कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द फॉलोइंग टूल बार डिस्प्ले इन द वर्ड एप्लीकेशन फॉलोड बाय डिफॉल्ट। आपका जो होता है फॉलोइंग टूल बार जो होता है आपका, वो क्या करते हैं हम लोग, इन सब में से कौन सा आपको होता है एप्लीकेशन होता है जो आपको वर्ड एप्लीकेशन के पास अपने आप रहता है, कौन सा टूल बार होता है एप्लीकेशन में, इन सब में से आपको कौन सा टूल बार होता है जो क्या होता है जो डिस्प्ले करते हैं हम लोग वर्ड एप्लीकेशन के अंदर। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिंग टूल बार, इसको हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये क्या कह रहा है आपका, विच की और की कम्बिनेशन विल मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द एंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अगर हमको डॉक्यूमेंट के एंड पे जाना है तो हम लोग किसके हेल्प से जा सकते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि हम लोग अगर जाना है एंड पे तो यूज़ करेंगे हम लोग कंट्रोल+N यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग चल जाएंगे एकदम लास्ट पे। इन सब में से कोई भी आपको ऑप्शन सही नहीं है इसके लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ए ग्रुप ऑफ बिट दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नोन एज। उस ग्रुप ऑफ बिट को क्या कहते हैं हम लोग जो आपको बताते हैं कंप्यूटर को कौन से काम करने के लिए। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन कोड कहते हैं। ये क्या इसका काम क्या है, इसका काम ये कि बताना कंप्यूटर को कि आपको आप कौन सा काम करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग। डी मॉर्गन्स स्टेटमेंट्स क्या होता है आपका, आप पद्धति सुनिए। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में है ना बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा आपका थ्योरम होता है, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है डी मॉर्गन होता है। वो क्या कहता है आपका, वो कहता है आपका कि ए बी का अगर नॉट रहेगा ना, ए बी नॉट, तो हो जाएगा ए नॉट प्लस बी नॉट, ये आपका बराबर रहेगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 35 नंबर। फॉर द गिवन एक्सप्रेशन ट्री राइट द करेक्ट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अगर इसकी हेल्प से हम लोग बनाएंगे राइट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए पहले आपको आ जाएगा बी इंटू सी फिर ए प्लस, अगर स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू सी, फिर क्या करेंगे बी सी इंटू फिर ए प्लस, बाद में आपको इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। विच फंक्शन प्रोवाइड सॉल्यूशन इन ओवरराइडिंग। हम लोग सॉल्यूशन को कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ओवरराइडिंग के अंदर बताना है आपको। तो आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्चुअल फंक्शन के अंदर से ये काम हम लोग प्रोवाइड कर। अब क्या आपका जो होता है वर्चुअल फंक्शन, ये क्या करता है आपका, ये आपका जो होता है मैसेज आपका जो होता है ओवरराइडिंग होता है, इसके अंदर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम किसका है, तो वर्चुअल फंक्शन का काम है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। द कंपाइल्ड जावा प्रोग्राम कैन रन ऑन एनी डैश प्लेटफॉर्म हैविंग जावा वर्चुअल मशीन ऑन इट, ठीक है। आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपका जावा प्रोग्राम में
कोई भी हार्डवेयर अगर सेम रहेगा ना और आपका JVM सेम रहेगा ना तो किसी भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे ये मूव कर जाएगा, रन कर जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 38 नंबर, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड। हम लोग ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट के डिवाइस को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। ए डैश कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ क्वेरी और अपडेट स्टेटमेंट। क्या कह रहा है आपका? इसमें से कौन सा आपको सीक्वेंस ऑफ क्वेरी है और मतलब क्वेरी मतलब क्या है? क्वेरी हो सकता है और हम लोग अपडेट भी हो सकता है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ट्रांजैक्शन क्या होता है? ये आपको सीक्वेंस ऑफ क्वेरी है, स्टेटमेंट है। अब देखते हैं 14 नंबर, हाउ मेनी स्टेप प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग इन ए 3D एनिमेशन। अगर आपको 3D एनिमेशन बनाना है तो आपको कितना प्रोसेस लगेगा? इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी, हम लोग को 3 प्रोसेस लगेगा और हम लोग को 3D एनिमेशन बनाना है। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, हाउ डू वी चेंज द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट एलिमेंट। अगर हमको टेक्स्ट एलिमेंट चेंज करना है किसी फॉन्ट का तो हम लोग किस तरह करेंगे? सिंपल जो क्वेश्चन है, इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है, हम लोग यूज़ करेंगे फॉन्ट फैमिली को। इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं? इसके हेल्प से हम लोग कर सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट का कलर है पूरे फैमिली का, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं इसके हेल्प से हम लोग। अब देखते हैं 42 नंबर, द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर मेजर्ड इन। हम लोग सुपर कंप्यूटर का स्पीड जो होता है उसको किससे मेजर करते हैं? हम लोग उसको मेजर करते हैं फ्लॉप्स में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होता है इसका, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम द रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डन वाया। आपका जो होता है OS में जो आपको होता है रिसोर्स मैनेजमेंट, वो किसके थ्रू होता है? तो आपको याद रखना है, वो होता है आपका टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये दोनों के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? रिसोर्स को मैनेज करते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी, सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 44 नंबर देखते हैं हम लोग, द 4 टाइप्स ऑफ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट आर। आपका 4 तरह के क्या होते हैं? मेल मर्ज डॉक्यूमेंट होते हैं। वो क्या क्या होता है? वो होता है आपके फॉर्म लेटर होता है, इन्वेलप होता है, मेलिंग लेबल्स होता है और कैटलॉग होता है। ये चारों क्या होते हैं आपको? चारों आपको आपको क्या होते हैं? मेल मर्ज के 4 ऑप्शन होते हैं, आपका 4 टाइप होते हैं, ठीक है। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग 45 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द मर्ज प्रोसेस। इन सब में से कौन आपका जो कि मर्ज प्रोसेस का पार्ट नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा फॉर्मेट ए मेन डॉक्यूमेंट। हम लोग ये आपका आप जो है आपका फॉर्मेट ए मेन डॉक्यूमेंट, ये आपका मर्ज प्रोसेस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसका टिक मार देंगे, उसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 46 नंबर, VLIW। आपका जो VLIW है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका आपको होता है वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। 46 का आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 47 नंबर, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए गेट और इन्वर्टर टू चेंज इट्स स्टेट इज कॉल्ड। आपका वो टाइम को, मतलब कि अगर आपका इन्वर्टर है वो 1 से 0 हो रहा है और 0 से 1 हो रहा है, तो उस टाइम चेंज करने को क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं प्रोपगेशन टाइम कहते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं 48 नंबर, व्हाट डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन कन्वर्टिंग एन इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन। अगर हम लोग इनफिक्स नोटेशन से पोस्टफिक्स में चेंज कर रहे हैं तो हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे? और सिंपल क्वेश्चन पता है, अगर आपको रिकर्शन करना है, अगर आपको मर्ज करना है, अगर आपको पैरेंथेसिस को बैलेंस करना है, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग स्टैक यूज़ करते हैं। 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49, ओवरलोडिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग 2 और मोर फंक्शन विथ। ओवरलोडिंग क्या करते हैं हम लोग? ओवरलोडिंग में हम लोग 2 और 2 ज़्यादा फंक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं? इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग नेम सेम रखेंगे लेकिन पैरामीटर को अलग अलग पास करेंगे। याद रखना है आपको, जो फंक्शन बनाएंगे हम लोग, फंक्शन का नेम सेम रहेगा लेकिन उसके अंदर उसके अंदर हम लोग पैरामीटर को अलग अलग पास करते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग, व्हाट इज बाइट कोड इन कंटेक्स्ट ऑफ जावा। आपका जावा में बाइट कोड क्या होता है, आपको ये बताना है। देखिए, जो आपका होता है ना बाइट कोड को आपका हम जो जनरेट करते हैं ना, वो जावा कंपाइलर से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 50 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोड जनरेटेड बाय जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर क्या करता है? आपको सोर्स कोड को, बाइट कोड को चेंज करता है, बाद में क्या करता है? आपका बाइट कोड चेंज करता है, आपको हम लोग मशीन कोड को चेंज करता है यूजिंग इंटरप्रेटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग, डैश टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। अगर हमको बहुत सारा मल्टी पॉइंट कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए हम लोग कौन सा टोपोलॉजी यूज़ करेंगे? देखिए, बस टोपोलॉजी में क्या होता है ना, बस में मैक्सिमम मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है, मल्टी पॉइंट, अब याद रखना है। अब देखते हैं 52 नंबर, इफ़ E1 एंड E2 आर रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन। और आपका E1 A2 दो तरह का आपका रिलेशनल अलजेब्रा है, तो इन सब में से कौन सा आपको रिलेशन एक्सप्रेशन नहीं होगा? देखिए, आपका ये ए होगा, आपको बी भी होगा और आपको डी भी होगा, लेकिन इसका
अब ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका डिवाइड कुछ नहीं होता है, आपका यूनियन होता है, आपका सेट डिफरेंस होता है, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी होता है, पर आपका ये डिवीजन नहीं होता, आपको इसके अंदर याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम लोग। विच फाइल क्रिएट ए परफेक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल इमेज। ऐसा कौन सा फाइल है जो अपने इमेज का सेम आपको इमेज हम लोग क्रिएट कर सकता है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी GIF के लिए हम लोग आपका सेम फाइल है, उसका सेम हमको दूसरा फाइल हम लोग बना सकते हैं। अब देखते हैं 54 नंबर। देखिए ये क्या कह रहा है आपका, हाउ डू वी मेक द टेक्स्ट बोल्ड यूजिंग CSS प्रॉपर्टी। हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं अगर हम लोग यूज़ करेंगे CSS प्रॉपर्टी। उसके लिए हम लोग क्या कर लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फॉन्ट वेट इक्वल टू बोल्ड। मतलब क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका राइट आंसर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डिज़ाइन बाय चार्ल्स बैबेज विच नेवर कंप्लीटेड। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसको डिज़ाइन किया गया था चार्ल्स बैबेज के द्वारा, लेकिन वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। उसको हम लोग कहते हैं एनालिटिकल इंजन। आपका जो था ना डिफरेंट इंजन, वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन आपका एनालिटिकल इंजन कभी कंप्लीट नहीं हुआ था। अब देखते हैं 56 नंबर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेडियो बटन। आपका जो होता है रेडियो बटन, उसका काम क्या है। देखिए उसका एक ही काम है, सिलेक्ट करना। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू सिलेक्ट सिंगल ऑप्शन। अब मान लीजिए आपको लिखता है मेल फीमेल लिखता है ना, तो आप हम लोग दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो हम लोग चूज करते हैं मेल या फिर फीमेल। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रीड एंड रिएक्ट इन एक्चुअल टाइम। ऐसा कौन सा आपको होता है OS होता है जो आपको रिएक्ट करता है अभी के टाइम, मतलब जो काम हम लोग अभी करना चाह रहे हैं आपको अभी ही मिले, आपको आधे घंटे बाद ना मिले, 2 घंटे बाद ना मिले। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम सिस्टम। मान लीजिए आपको ATM में गए, ATM में जाकर पैसा आपको अभी निकालना है, अभी इनपुट करेंगे, पैसा निकले 1 घंटे बाद, तो फ़ायदा नहीं होगा ना आपको, ठीक है, मतलब इसका अभी होगा। अब देखते हैं 58 नंबर। विच टाइप ऑफ फाइल्स कैन नॉट बी नेविगेटेड यूजिंग क्लिप आर्ट ब्राउज़र। आपको ऐसा कौन सा आपको फाइल है जो हम लोग क्लिप आर्ट जो होता है ब्राउज़र, वो यूज़ करके हम लोग ब्राउज नहीं कर सकते हैं। देखिए हम लोग AVI, BMP, WAV ये तीनों को ब्राउज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तीनों देखिए चारों आपका ऑडियो फॉर्मेट है, ठीक है, लेकिन हम लोग MP3 को ब्राउज नहीं कर सकते हैं। 58 को हो जाए आपको ऑप्शन नंबर डी होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ये क्या कह रहा है आपका, when you want to view different part of document without moving the insertion point। अगर हम लोग बहुत सारे अलग अलग पॉइंट को देखना चाहते हैं, इमेज वर्ड ने आप डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने अलग अलग फाइल को देखना चाहते हैं, अलग अलग पार्ट को, तो हम लोग किस तरह देख सकते हैं। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूज द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। आप बगल में होता है ना स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए, तो उसके हेल्प से हम लोग पूरे के पूरे फाइल को देख सकते हैं, ठीक है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग। इन द मर्ज प्रोसेस यू कैन, आप एक मर्ज प्रोसेस के अंदर क्या कर सकते हैं। देखिए हम लोग प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू मर्ज डायरेक्टली टू प्रिंटर, मर्ज टू द न्यू डॉक्यूमेंट। इसीलिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61। देखिए अगर आपको आज ठीक लग रहा है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं आगे ऐसे ही करूँगा, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। पर आप बताइए आपको सही लग रहा है या सही नहीं लग रहा है। अब देखते हैं 61 नंबर। द कैच ब्रिज द स्पीड गैप बिटवीन डैश एंड डैश। अब कैच क्या होता है, कैच एक तरह का आपके पास मेमोरी है जो बहुत फास्ट काम करता है, तो वो किसी बीच का गैप को कम करता है। अब याद रखना है आपको, वो प्रोसेसर के और रैम को, उस दोनों बीच में जो गैप आता है ना, क्योंकि प्रोसेसर क्या है आपका बहुत फास्ट है, आपका रैम भी आपका फास्ट है, लेकिन रैम कम फास्ट है, तो उन दोनों के बीच में जो गैप है ना, गैप को कम करता है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम लोग। विच नंबर सिस्टम हैज़ टू बेस ऑफ 16। अगर आपका कोई नंबर सिस्टम है, उसमें बेस कितना है, बेस 16 है, उसको हम लोग कहेंगे हेक्साडेसिमल। बेस 8 रहेगा उसको कहेंगे ऑक्टल, बेस 2 रहेगा उसको कहेंगे बाइनरी, बेस 10 रहेगा उसको कहेंगे डेसिमल। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हम लोग। इन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन द एल्गोरिथम ऑपरेटर्स आर एसोसिएटेड फ्रॉम। अगर हम लोग इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको एल्गोरिथम किस तरह काम करेगा। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट टू राइट। हम लोग लेफ्ट टू राइट काम करते हैं उस केस में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम लोग। इन विच केस इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर इन क्लास। हम लोग जो क्लास बनता है, क्लास में द स्ट्रक्चर कब देते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी, हम लोग क्लास में द स्ट्रक्चर तभी देते हैं ना जब आपका ऑब्जेक्ट डायनेमिकली बनता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट डायनेमिकली बन रहा है और बनने के बाद उसका काम खत्म हो गया,
तो उसको आपको ख़त्म भी करना है। तो डिस्ट्रक्चर काम क्या है, अगर ऑब्जेक्ट आपका डायनामिकली बन रहा है तो जो ख़त्म करने का काम किसका है, डिस्ट्रक्चर का। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग 64 देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट एन इंटरफेस। इन सब में से कौन सा आपको आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है इंटरफेस के बारे में। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंटरफेस है ना, कभी भी क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, वो क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 66 नंबर, ये क्वेश्चन आपको STT एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 66, इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल ओवर द वायर्स ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाई। हम लोग पहले के टाइम पे है ना इंटरनेट यूज़ करते थे, किसे यूज़ करते थे हम लोग टेलीफोन के वायर के थ्रू नेट यूज़ करते थे। उसको उसमें आपको प्रोवाइड कौन करता था, इसका आपको जो ऑप्शन में भी डिजिटल स्क्रैबल लैन, ये आपको इसका काम क्या था, इसका काम क्या था आपको नेट को प्रोवाइड करने का। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम लोग। एक मिनट, 66 मैंने क्या मार दिया आपको, हाँ 20 सही है इसका। अब देखते हैं, ये देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड यूनरी ऑपरेशन इन द रेशनल अलजेब्रा। इन सब में से कौन सा आपको वैलिड यूनरी ऑपरेशन नहीं है, मतलब आपका उसका आउटपुट एक नहीं आएगा। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एवरेज। आपका एवरेज क्या है, आपका एवरेज कोई तरह का आपका ऑपरेशन नहीं है, आपका सिलेक्ट है, प्रोजेक्ट है, रीनेम भी है। अब देखते हैं 68 नंबर देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक टू बेंड 2 और मोर इमेज इनटू टू फॉर्म ए यूनिक इमेज, न्यू इमेज। देखिए अगर आपका 2 इमेज है, 2 इमेज को कंबाइन करना है, कंबाइन करके नया इमेज बनाना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं मॉर्फिंग। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू ऐड साउंड फाइल इन योर वेब पेज। अगर आपको वेब पेज में साउंड को ऐड करना है तो उसको ऐड करने के लिए हमको कोई ना कोई टैग यूज़ करना पड़ेगा, और वो टैग कौन सा रहेगा, उस टैग का नाम रहेगा इम्बेड। इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम लोग, जॉन मैकेली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट आर द इन्वेंटर्स ऑफ डैश कंप्यूटर। आपका जॉन मैकेली ने और जे प्रेस्पर ने किस तरह के कंप्यूटर को बनाया था, उन्होंने बनाया था आपको इनाइक को। आप कमेंट बॉक्स में बताएं इनाइक का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, ए प्रोसेस कैन बी टर्मिनेट ड्यू टू। अगर आपका प्रोसेस रन कर रहा है तो अपने आप अगर वो टर्मिनेट हो रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है, इसका आपको जो ऑल ऑफ दिस। क्यों, अगर मान लीजिए आपका प्रोसेस खत्म हो गया तो अपने आप एग्जिस्ट हो सकता है, मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ गया तब वो एग्जिस्ट हो सकता है। किल बाय अदर प्रोसेस मतलब क्या है, आपको उस प्रोसेस को दूसरा प्रोसेस ने किल कर दिया तब वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम लोग। 72 क्या कह रहा है आपका, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन ओएस लाइक लिनक्स एंड वन लाइक विंडो। अगर आपका जो लिनक्स आपका क्या एक तरह का ओएस है, विंडो का एक तरह का ओएस है, उन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है ना, देखिए अगर आप विंडो का जो कोड है, विंडो के कोड को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका लिनक्स है ना उसके कोड को प्रोग्रामर चेंज कर सकता है। इसीलिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी, एनी प्रोग्रामर कैन मॉडिफाई लिनक्स कोड विच इज़ नॉट परमिटेड विथ विंडो। मतलब विंडो में कोई भी कोड हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लिनक्स में कोड चेंज कर सकते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं हम लोग, द डैश कंटेंट कमांड एसोसिएटेड विद द माई कंप्यूटर विंडो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आपको कौन सा कौन कंटेंट करता है आपको कमांड किसके एसोसिएशन में, आपको माई कंप्यूटर के एसोसिएशन में। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टार्ट मेनू। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं हम लोग, टू व्यू स्मॉलर टेक्स्ट ऑन स्क्रीन यू कैन। अगर हमको क्या करना है, स्क्रीन पे टेक्स्ट को स्मॉल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपको जो टेक्स्ट बना हुआ है ना, टेक्स्ट का परसेंटेज कम कर देंगे। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज द व्यू परसेंटेज ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं 75 नंबर, द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। आपका जो MS वर्ड डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपका जो कम से कम कितना रो और डॉक्यूमेंट हम लोग डाल सकते हैं, तो हम लोग कम से कम एक डाल सकते हैं, एक रो रहेगा और कम से कम आपका एक कॉलम रहेगा। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। आपका कितना कम से कम और कितना मैक्सिमम आपका फॉन्ट का साइज हो सकता है। और याद रखना है आपको मिनिमम 8 हो सकता है और मैक्सिमम 72 हो सकता है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं हम लोग, द कैरेक्टर डैट इज रेज एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नोन एज। आपका ऐसा कैरेक्टर जो कि हम लोग रेज करते हैं
स्मॉलर अबव द बेस लाइन, अगर बेस लाइन है उस बेस लाइन के ऊपर वो लिखा रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम उसको कहेंगे सुपर स्क्रिप्ट। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मान लीजिए बेस लाइन, मान लीजिए ये बेस लाइन आपका, ठीक है, इस बेस लाइन का आपको ऊपर में कुछ नंबर लिखा हुआ है, 1 लिखा रहा है या 2 लिखा रहा है, इसको हम लोग कहेंगे सुपर स्क्रिप्ट। अब देखते हैं 78 नंबर। सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन सिलेक्टिंग आपका क्या होगा, अगर हम लोग टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लोग वर्ड कर रहे हैं सिलेक्ट, हम लोग सेंटेंस कर रहे हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं हम लोग। इफ़ द पेज टेबल इज़ लार्ज देन इट इज़ स्टोर्ड इन, अगर आपका जो पेज टेबल है ना वो बहुत बड़ा है तो हम उसको कहाँ स्टोर करेंगे। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी, अगर पेज टेबल आपका बहुत बड़ा है तो हम लोग उसको स्टोर करेंगे मेन मेमोरी के अंदर। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम लोग। द रजिस्टर इज टे टाइप ऑफ, आपका रजिस्टर क्या होता है, आपका रजिस्टर क्या होता है, आपका रजिस्टर एक तरह का सिक्वेंशियल सर्किट होता है, वो एक तरह का आपका कमर्शियल नहीं होता है। आपका रजिस्टर क्या होता है, एक तरह का सिक्वेंशियल सर्किट होता है, इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है आपका फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन ट्री आइडेंटिफाई करेक्ट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शन। अगर आपका ये टेबल बना हुआ है, आपका ट्री बना हुआ है, इस ट्री की हेल्प से अगर हम लोग बनाएंगे पोस्टफिक्स बनाएंगे एक्सप्रेशन तो वो किस तरह बनेगा। देखिए इसका तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग बताएं, बनाएं, चेक करें आपका बी आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पास टू द फंक्शन सी प्लस प्लस। इन सब में से है ना किसको हम लोग पास नहीं कर सकते हैं फंक्शन सी प्लस प्लस के अंदर। आपको याद रखना है कि हम लोग हेडर फाइलों को पास नहीं कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। विच वन इज़ अ वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ ए बुलियन। इन सब में से वैलिड डिक्लेरेशन कौन सा है बुलियन का, आपको याद रखना है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी, बुलियन B1 इक्वल फॉल्स, बस इसको फॉल्स लिखेंगे या फिर ट्रू लिखेंगे। अगर बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है आप चाहे तो ट्रू भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं 84 नंबर। विच टोपोलॉजी हैज़ बाई डायरेक्शनल लिंक बिटवीन ईच पॉसिबल नोड। इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अच्छा कौन टोपोलॉजी है जिसका आपको बाई डायरेक्शनल लिंक है, मतलब कि वो देखिए आपका ये क्या होता है, आपका मान लीजिए एक रीडिंग टोपोलॉजी है, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा रीडिंग टोपोलॉजी। रीडिंग में क्या होता है, आपका एक रीडिंग यहाँ पर है, मान लीजिए एक यहाँ पर है और आपका एक यहाँ पर है, तो आपको राइट टू लेफ्ट मूव कर सकता है और लेफ्ट टू राइट मूव कर सकता है, इसीलिए जो कहते हैं हम लोग बाई डायरेक्शनल कहते हैं। अब देखते हैं 85 देखते हैं हम लोग। द डैश प्रोवाइड ए सेट ऑफ ऑपरेशन दैट टेक वन और मोर रिलेशन एज एन इनपुट एंड रिटर्न रिलेशन एज एन आउटपुट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको उसको क्या कहते हैं जो आपको क्या करता है, एक से ज़्यादा लेता है रिलेशन लेता है इनपुट के तौर पे और वो आपको आउटपुट के तौर पे रिटर्न करता है। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिलेशनल अलजेब्रा। इसका काम क्या है, इनपुट लेना एक से ज़्यादा और बाद में उसको जो आउटपुट आएगा उसको रिटर्न करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं हम लोग। GIF स्टैंड फॉर, और GIF है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है आपका ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। विच ऑप्शन डू यू हैव वाइल मेकिंग बुलेट लिस्ट। अगर आपको बनाना है बुलेट लिस्ट बनाना है तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा डिस्क सर्कल स्क्वायर। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। हु सेंड द फर्स्ट ईमेल, आपका पहला ईमेल किसने भेजा था, और याद रखना है रेमॉन्ड टॉमिल्सन, मतलब क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका रेमॉन्ड सैमुअल टॉमिल्सन, इन्होंने आपको पहला ईमेल भेजा था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं हम लोग। विच मेनू इन MS वर्ड कैन बी यूज टू चेंज कैरेक्टर साइज एंड टाइप फेज। अब कौन सा मेनू है जिसकी हेल्प से हम लोग कैरेक्टर का साइज और हम लोग टाइप फेज चेंज कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट मेनू जो होता है आपका, या आपको सबसे इंपॉर्टेंट मेनू क्या होता है, आपको फॉर्मेट मेनू ही होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स क्रिएटेड इन MS वर्ड 97 2003। आपको 2007 से पहले हम लोग पास जो था एक्सटेंशन वो क्या था, वो था आपको .doc था। ये क्या आपका .doc है ना, ये आपको 2007 से पहले था। 2007 के बाद क्या आ गया, .docx आ गया 2007 में, और 7 के बाद ये आ गया, और आपको .doc है ना doc, ये आपको 2007 से पहले था, इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इन MS वर्ड शॉर्टकट प्लस डिलीट इज़ यूज टू। अगर हम लोग यूज़ करेंगे शॉर्टकट प्लस डिलीट की तो अब उससे क्या होगा, देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है, इससे क्या होता है ना, आपको सीधे वो रिसाइकल बिन में चल जाता है, ठीक है, मतलब नहीं सीधे अब क्या होता है आपका डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन रिसाइकल बिन। मतलब क्या होता है, वो डिलीट होता है और आपको नॉर्मल जब डिलीट करेंगे हम लोग तो डिलीट होकर चल जाएगा आपका, आपको रिसाइकल बिन के अंदर चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको बिना रिसाइकल बिन में जाए या आपको परमानेंटली आपको सिस्टम से खत्म हो जाता है। अब देखते हैं 92 नंबर। टू एक्सटेंड
द कनेक्टिविटी ऑफ प्रोसेस बस वी यूज़। अगर हम लोग प्रोसेस कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे PCI बस। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PCI बस। अब देखते हैं 93 नंबर, देखते हैं हम लोग। द यूनिवर्सल गेट इज, आपका यूनिवर्सल गेट क्या होता है, दो तरह का होता है, एक का नाम है नैंड गेट, एक का नाम है नॉट गेट। नैंड गेट और नॉट गेट दोनों को दोनों आपका यूनिवर्सल गेट कहते हैं, इसीलिए इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 94 नंबर, देखते हैं। द ऑप्टिमल डेटा स्ट्रक्चर यूज टू सॉल्व टावर ऑफ हेनॉइज। टावर ऑफ हेनॉइज बहुत पुराना प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे स्टैक को। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैक हो जाएगा। अब देखते हैं 95, देखते हैं हम लोग। विच टाइप इज बेस्ट सूटेड टू रिप्रेजेंट बूलियन वैल्यू। अगर हम लोग लॉजिकल वैल्यू को शो कर रहे हैं तो आपको बेस्ट कौन सा आपका डेटा टाइप रहेगा, तो हम यूज़ करेंगे बूलियन को। अगर हमको लॉजिकल वैल्यू शो करना है, क्योंकि बूलियन क्या होता है आपका 1 आता है और 0 आता है, और लॉजिकल वैल्यू मतलब यही होता है 1 और 0। अब देखते हैं 96 नंबर, देखते हैं हम लोग। क्लास X, क्लास Y एंड क्लास Z, ठीक है, 3 तरह क्लास है। अगर वो तीनों को हम लोग ड्राइव कर रहे हैं बेस क्लास से, उसको हम लोग क्या कहेंगे। अगर एक बेस क्लास से 3 ड्राइव हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे हिरार्चिकल कहेंगे। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं 97, देखते हैं हम लोग। विच टोपोलॉजी हैज़ हब टू कनेक्ट विथ एवरी नोड। आपका कौन टोपोलॉजी है जो कि आपको वो सारे का सारा आपका जो सारा आपका सिस्टम रहेगा वो आपको एक आपको नोड से कनेक्ट रहेगा, उसको कहेंगे हम लोग मिस टोपोलॉजी। 97 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं सी मिस नहीं होगा, आपको इसका हो जाएगा स्टार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट टेबल इम्प्लॉय नेम वर्चर आईडी इंटीजर व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट स्टीज। अगर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग किसके हेल्प से करेंगे, हम लोग करेंगे DDL हेल्प से, डाटा डिफरेंशियल लैंग्वेज। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 99, देखते हैं हम लोग। विच कंप्रेशन प्रोवाइड सम लॉस ऑफ क्वालिटी। अगर आपको क्वालिटी में लॉस हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग लॉस कहेंगे। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लॉस नहीं हो रहा तो हम लोग लॉसलेस कहेंगे, ये लॉसलेस कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। डैश एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द कलर ऑफ ए लिंक वाइल इट इज एक्टिव। अगर आपको लिंक का कलर सेट करना है, अगर वो एक्टिव है तो हम लोग किसके हेल्प से कर सकते हैं, हम लोग करेंगे ए लिंक से हेल्प से, ये आपको होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन आपके लिए। द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाई। अगर आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है अभी के प्रोसेस से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपके हाफ के लिए होमवर्क है। आज का वीडियो खत्म होता है, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और आप बताएं कि मैं ऑप्शन पढ़ूँ या फिर ऑप्शन नहीं पढ़ूँ।